बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल है। लोग का कहना है कि इस बिना चले हुए ही पैसा है। ये सुनते हैं तमाम अधिकारी और आईएएस अफसर भी बोल रहे हैं और नेतागण भी बोल रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं कांग्रेस का। 2022 में एक स्टडी था बिहार में, जिसमें बहुसंख्यक आबादी के पास 65 से 70% आबादी के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और स्मार्ट मीटर पर आरजेडी और कांग्रेस के तू में के बाद बीच बचाव उतरे। आपको वीरेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री क्या बोल रहे हैं? इन लोगों के पास तो उनके समय में बिजली का उत्पादन कितना होता था, कितना लोग को मिलता था, बताइए उनके समय में बिजली की स्थिति। आइए अब सुनते हैं बिजली के बारे में एक पूर्व आईएएस ऑफिसर क्या बोल रहे हैं। बिजली का खेल बहुत दूर तक ले हैकर के पहुंच में भी है। आइए सुनते हैं पूर्व आईएएस उदाहरण दे के समझा रहे हैं। न तो आप देख पाते हैं, वो सेंट्रली एक ऑफिस से गाइड होता है। यह भी देखा जाता है कि कभी अचानक बहुत कटौती हो रही है, कभी माइनस में चला जाता है। अभी एक मित्र से बात हो रही थी, वो 1 महीना के लिए घर से बाहर थे और उनके घर का मीटर -32,000। और घर घर में ये घटनाएं हो रही है, हर व्यक्ति परेशान है। स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो हैकर्स की पहुंच के अंदर है, उसको हैक भी किया जा सकता है और उसमें जो बिल उठा रहा है वो काफ़ी खर्चीला है। स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन पर तत्काल रोक, जो स्मार्ट मीटर की व्यवस्था है उसमें बिल्कुल स्मार्ट लूट की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट मीटर में कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं की गई है। अभी स्मार्ट मीटर में जो भी बिल आता है उसे न तो आप देख पाते हैं, वो सेंट्रली एक ऑफिस से गाइड होता है। यह भी देखा जाता है कि कभी अचानक बहुत कटौती हो रही है, कभी माइनस में चला जाता है। अभी एक मित्र से बात हो रही थी, वो 1 महीना के लिए घर से बाहर थे और उनके घर का मीटर -32,000 हो गया। वे बड़े परेशान हुए, वापस आए तो उनका बिजली भी कटी हुई थी। जब उन्होंने 32,000 से अधिक रुपया उसमें डाला तो बिजली चालू हुई। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने फिर परिचय ढूंढा और परिचय के माध्यम से जब उनको देखा गया तो पाया गया कि उनका मॉडेम खराब था। तो इस तरह की एक घटना के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ और घर घर में ये घटनाएं हो रही है, हर व्यक्ति परेशान है। स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो हैकर्स की पहुंच के अंदर है, उसको हैक भी किया जा सकता है और उसमें जो बिल उठा रहा है उसको काफ़ी खर्चीला है। इस एक तरह से ये पुराने मीटर में ये व्यवस्था थी कि जो बिल आप कंज्यूम करते हैं उसे एक मीटर रीडर आके देखता था और तब वो बिजली बिल आपको देता था। बिजली कटने की व्यवस्था नहीं थी। अभी ये है कि अचानक बिजली कट जाती है। अन्य राज्यों में व्यवस्था की गई है कि बिजली कटने के पूर्व कम से कम आपको सूचित किया जाए, आपको बताया जाए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है। अगर आपको कोई ग्रीवांस है तो उसके निपटाने के लिए कोई ग्रीवांस सेल भी नहीं तैयार किया गया है। एक नंबर 1912 दिया गया है, जिस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा तो कभी लगेगा ही नहीं। बहुत ही विपरीत। आइए सुनते हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली मीटर के बारे में क्या बताए और सूक्ष्मता से अध्ययन के लिए बताए। देखिए, सुनिए और देखिए बिजली पर बवाल चल रहा है। आइए सुनते हैं पटना के डीएम का क्या बोल रहा है। अधिक से अधिक इफिशियंसी, कुशलता लाई जाए उसमें और जो क्षय हो रहा था उसको रोका जाए, जो टेम्परिंग वगैरह हो रही थी उसको रोका जाए और जो बड़े पैमाने पर बिजली की बिल में शिकायतें आती थी उन शिकायतों को दूर किया जाए। हम लोग देखते थे पहले कि बड़ी संख्या में शिकायतें आती थी कि हमारे यहाँ घर पर मीटर रीडिंग लेने आए ही नहीं और मनमाना बिजली का बिल भेज दिया और मैनुअल इंटरवेंशन था। लोग जा करके घर पर मीटर रीडिंग लेते थे। अगर कहीं की
किसी काम से उपभोक्ता बाहर निकले हैं तो वो पिछले महीने के एवरेज के आधार पर बिलिंग कर देते थे, जबकि उनका उपयोग अगर कम हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो बड़ी पैमाने पर जो शिकायतें थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ये कि पारदर्शिता बढ़ाना, ताकि आप प्रतिदिन आप देख सकते हैं जो सुविधा ऐप है बिजली कंपनी का और बिजली ऊर्जा विभाग का, उस पर जाकर के आप घर बैठे या कहीं भी रहें आप रिचार्ज कर सकते हैं। अपने मीटर की, अपने घर में जो बिजली की व्यवस्था है उसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उस पर प्रतिदिन देख सकते हैं कि कितना आपका उपयोग हो रहा है और कितना उपयोग नहीं हो रहा है, कितना पैसा कट रहा है। दूसरा ये कि आपको रिचार्ज करने के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई शिकायत है तो वो भी आप जो है अपने ऐप पर उस पर दर्ज कर सकते हैं। जो कॉल सेंटर है बिजली विभाग का उस पर दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की भाग दौड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे जिले के उपभोक्ता हैं उनको हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाह रहे हैं। और जो भ्रांतियां हैं कि तेज चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा है, दोनों मीटर लगा करके हम लोगों ने देखा है, दोनों की रीडिंग लिया है 3 दिन 1 सप्ताह के अंतराल पर। और जो लोग चाहेंगे, अगर हमारे उपभोक्ता भी अगर चाहेंगे कि उनके घर में भी पुराना मीटर कुछ दिन रहने दिया जाए और नया भी लगाया जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। दोनों स्वयं लगा करके वो देख लें कि मीटर रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। इसको हम लोग जो है दिखा। आज वहाँ चलते हैं। दानापुर के विधायक बिजली मीटर के बारे में सपोर्ट में बोल रहे हैं, अपना मीटर भी दिखा रहे हैं, दोनों मीटर के बारे में तुलनात्मक करके बता रहे हैं। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक किस प्रकार अपना बात रख रहे हैं। आइए तो हमने यहाँ पाया कि दोनों का बिल सेम आता है और सेम रहने के कारण हम लोगों को कहना भी चाहते हैं कि जो है ये मीटर लगवाइए। ये मीटर लगाने से आप जितना बिजली खर्च कीजिएगा उतना ही पैसा इसमें भरवाना पड़ेगा। मैं राजीव कुमार सिंह दानापुर विधानसभा से विधायक हूँ जदयू का। ठीक है सर, थोड़ा सा। अच्छा मुन्नी रजक जी, आप लोग का तो चला बिजली बिल फ्री है, कितना दिया जाता है आप लोग? 200 यूनिट फ्री है। 10 रुपया का बोल नहीं बढ़ता, आ जाता 8,000 10,000 10,000 50 रुपया के भी न बिल जाता है, इतना आ जाता है। बारिश हो रहा है अब तो चल जाइएगा। आ जाएगा जी, हम किसान मजदूर के बाल बच्चा है। हाँ ये कहता है ना ये मांझी जी हुआ से ढेलवा फेंक रखी है, गरीब ला आवाज उठा रखी है ना, खाली अपन डिग्री सुनाते हैं और नर्स किए हुए हैं। तो गरीब के बारे में सोचते कि हमारा समाज पाँचवा छठा पड़ा। लालू प्रसाद जी तो हमारे गरीब के मसीहा है। मछली पर माफ किए टैक्स, ताड़ी पर माफ किए टैक्स, हमारे गरीब किसान पर माफ किए, लेकिन सरकार रोटी से अंधाधुन गोली चला रहे हैं, अत्याचार पर पर्दा डाले हुए। या नीतीश जी का सरकार छोड़ा है, भाजपा का सरकार है। विजेंद्र यादव कह रहे हैं बिजली के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा कब, जब विधानसभा का वह क्वेश्चन और उत्तर सुनिएगा जो विजेंद्र यादव जवाब दे रहे हैं। आइए आप लोग को ले चलते हैं बैक में, विधानसभा में किस प्रकार बिजली पर बहस चला। आइए सुनिए पहले कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे नौवा पास की नौवा पास का कोई पैसा होता नहीं, लेकिन इनके कृपा से 2 बार तो मंत्री बने। आपकी कृपा से नहीं, दिल्ली जी के कृपा से ही 2 बार वो मुख्यमंत्री बना। ऐसा काम कर यहाँ मिथिला में कहावत है। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।